हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है, इसको डिस्क्राइब करने बोल दिया जाता है आपको कि विकृत गंधिता क्या है। और एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन आपके सामने आगे आएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इसमें संचारण किसे कहते हैं? ठीक है, फिलहाल बात करते हैं किसकी? विकृत गंधिता की बात करते हैं। विकृत गंधिता की बात करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि उपचयित होने पर तेल वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। प्रायः तैली तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्रतिऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक है, इनको मिलाए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर वो उपचयन की गति कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। आपको एक चीज़ जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि जो चिप्स बनाने की जो थैली होती है उसमें ऑक्सीजन को हटाते हैं। ऑक्सीजन को हटाकर उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है वो कम सक्रिय गैस है ये। ठीक है, अगर ऑक्सीजन भर दिया जाएगा उसमें तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो ऑक्साइड बना लेगी। क्या बना लेगी? उसका वो ऑक्साइड बना लेगी। इसलिए उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। जैसे चिप्स की बात करें, चिप्स की हम जनरली चिप्स जो खाते हैं उसके अंदर जो हवा भरी होती है, ठीक है, हवा जिसको हम बोलेंगे गैस, कौन सी गैस भरी होती है? उसके अंदर वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे एक टॉपिक जो हमने ऊपर की ओर छोड़ा हुआ है, एक टॉपिक जिसको बात करेंगे हम किसी संचारण की। संचारण ये अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसको वन वर्ड्स में आप देखिए, सिंपल सी बात करें इसको कि भैया इसकी हाईलाइट भी करते चलते हैं इसको। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं लोहे की। ठीक है, आप जनरली देखेंगे कि लोहे पर क्या होता है कि ऊपर की जो परत चढ़ जाती है, ठीक है, वो किसके संपर्क में? आर्द्रता या किसी अम्ल या कोई अम्ल या कोई नमी के संपर्क में आने से क्या होता है कि उस जो संचारण धातु है, ओके, फिर से देखते हैं इसको। संचारण, अगला टॉपिक आपके पास आता है संचारण, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है कि संचारण क्या होता है। इसमें तो संचारण की हम बात करेंगे। इसमें जनरली आप देखेंगे, इसमें संचारण के लिए हम यहाँ पे एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक देखते हैं, तो इसको हाईलाइट भी करते हुए चलते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संचारित हो जाती हैं, उस पर एक एक्स्ट्रा परत चढ़ जाती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचारण कहा जाता है। जिसे हम बात करते हैं उदाहरण की अगर बात की जाएगी तो उदाहरण में आप देख पाएंगे, उदाहरण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संचारण के अन्य उदाहरण होते हैं। उसको आप याद रखेंगे। तो आपको जनरली इसमें याद रखना है कि चांदी के ऊपर जो परत चढ़ती है वो कौन सी परत होती है? काले कलर की होती है, काले रंग की होती है। और जो तांबा होता है, तांबा मतलब कि कॉपर, ठीक है, कॉपर पर या तांबे के ऊपर जो परत चढ़ती तांबे के ऊपर चढ़ने वाली जो परत होती है वो कौन सी परत होती है? हरे कलर की परत होती है। ये दोनों जो हैं एग्जाम्पल किसके हैं? संचारण के एग्जाम्पल हैं। तो संचारण और विकृत गंधिता ये दोनों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे या तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ से देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नहीं तो साथ में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर पहले बात करेंगे, उसको डिस्क्राइब बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनकी बात कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलती हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं आपके पास? आपने क्या सीखा, यहाँ से कुछ चीज़ें आपको पूरे चैप्टर की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, बिल्कुल संक्षेप में मिल जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं इसमें ये दिया है आपके पास में कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ये बिल्कुल आपने देखा हुआ है इसमें। ठीक है, और देखेंगे इसमें कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो अवशोषित करती हैं उनको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आप इसको यहाँ से याद रखिए, इसके पहले भी हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, इसको और भी रिपीट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ और भी थ्योरी आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो आप चाहे तो इसको वन टाइम इसको रीड कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।